कंजूसी करते हैं, आप लोग बहुत कंजूसी करते हैं। हाँ, हाथ उठाइए, हाथ उठाइए, लंबे लंबे और जोर से बोलिए राधे 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 राधे। ये ब्रज की अटक कहानी नायक गाने गानी गानी। ये ब्रज की अटक कहानी नायक आए ज्ञानी ज्ञानी। ब्रज की अटक कहानी नहीं जाने ज्ञानी ज्ञानी। जाने ब्रज की नाल अजय जा राधे राधे। नहीं जाने ब्रज की नाल अजय जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार रुपे जा राधे राधे। अजय जा राधे 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 जा राधे राधे। भजे जा राधे राधे जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार रुपे जा राधे राधे। ओ वृंदावन धाम अपार भजे जा राधे राधे। भगवान किनको किनको पसंद लगता है? भगवान किनको किनको पसंद लगता है? जिनको भगवान पसंद लगता है हाथ उठाइए और बोलिए राधे 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 राधे। सिकंदरपुर में राधे राधे। सिकंदरपुर में राधे राधे। निर्जन हाट में राधे राधे। निर्जन हाट में राधे राधे। मोदी नगर में राधे राधे। कमल नगर में राधे राधे। अलीगंज में राधे राधे। शिवपुरी में कलबगंज में राधे राधे। शिवपुरी में राधे राधे। विशाख चक में राधे राधे। बूंदी चक में राधे राधे। बूंदी चक में राधे राधे। स्टेशन चौक में राधे राधे। घंटा चौक में राधे राधे। हसनगंज में राधे राधे। हसनगंज में हसनगंज में हसनगंज में राधे राधे। सबके घर में राधे राधे। सबके मन में राधे राधे। गली गली में राधे राधे। गली गली में राधे राधे। सबके मुख में राधे राधे। सबके मुख में राधे राधे। सबके हाथ में राधे राधे। सबके हाथ में राधे राधे। वृंदावन धाम अपार रुपे जा 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 राधे। और क्या होता है? अब दरबार में चले जाते हैं और जब दरबार में जाते हैं तो कहते हैं जनक का दरबार बड़ा भव्य। सीता मैया हाथ में माला लेके, सीता मैया हाथ में माला लेके और वहां पे रावण मारीच आदि राजा लोग पहुंचे हुए थे। और जब सब लोग पहुंचे हुए थे और मामू जी वहां जो खड़े हैं
आपसे निवेदन है कि महिला लोगों को भीतर बैठने के लिए कहा जाए और हमारे भाई चाचा जो भी हैं कुर्सी उनका बाहर लगा दिया जाए तो बढ़िया रहेगा। नहीं आगे नहीं बढ़ पाएगा, आगे कहाँ आएगा देखते हैं। अरे हम तो नाना से मांग किए थे 10 कट्ठा वाला भाई, तो नाना नहीं दिए 10 कट्ठा हमको, तो हम क्या करेंगे? 1.5 कट्ठा में संतोष कर रहे हैं। कोई है वही जो राम रच राखा, को कर कर बबराए साखा। जय सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। क्या होता पता है? क्या होता है? अब राजा जनक घोषणा करते हैं दरबार में कि इस धनुष को जो तोड़ देगा मैं अपनी कन्या का वरण उनके साथ कर दूंगा। और एक से एक राजा अट्टहास करने लगते हैं, एक से एक राजा अट्टहास करने लगते हैं, खड़े होते हैं, धनुष के पास जाते हैं, धनुष को हिला नहीं सकते हैं। रावण खड़े होते हैं, अभिमान से भरे हुए रावण खड़े होते हैं और धनुष की तरफ जाते हैं। और धनुष की तरफ जब जाते हैं तो धनुष को सोचते हैं कि इसे तो मैं, जैसे केतारी जो होता है जैसे हम लोग तोड़ देते हैं वैसे तोड़ देंगे। लेकिन राजा जनक जी के धनुष को, और याद एक बात मैं कह देता हूं कि यह धनुष 2 बार टूटा है। यह धनुष जो है 2 बार टूटा है। एक राम जी के पावन चरित में और दूसरा भगवान श्री कृष्ण के पावन चरित में, और दोनों धनुष एक ही आदमी का था। नहीं, आदमी का नहीं, देवता का था, और वह देवता के नाम है भोलेनाथ। हाँ, शिव जी के धनुष को अब तोड़ेंगे रावण। पहुंच जाते हैं अट्टहास करते हुए। और जब अट्टहास करते हुए पहुंचते हैं तो धनुष को हिला भी नहीं सकते हैं रावण, और अपना मस्तक नीचे करते हुए वापस आ जाते हैं। और राजा जनक जी घोषणा करते हैं कि हे भारत के वीरों, यह भारत भूमि वीर से विहीन हो गया है। जब आप एक धनुष को नहीं तोड़ सकते तो मेरे बेटी का जीवन भर कैसे गुजारा करोगे? हाँ, इस पे वहां बैठे हुए थे राम जी के छोटे भाई, क्या नाम था उनका? वाह, कमाल का याद आप लोगों को है। लक्ष्मण बैठे हुए थे। लक्ष्मण राम जी से बड़े थे ना, छोटे थे। अच्छा, तो राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी खड़े हो जाते हैं गुस्से से आग बबूला होकर, और कहते हैं कि अगर मेरा चले तो यह धनुष को क्या, इस समस्त शक्ति को मैं एक ही बार में तोड़ दूंगा। और वहां पे लक्ष्मण जी गुस्सा से कुछ बोल देते हैं, और गुरु और बड़े भाई के इशारे को समझ जाते हैं, बैठ जाते हैं, और गुरु के आशीर्वाद से रामचंद्र जी खड़े होते हैं। जब रामचंद्र जी खड़े होते हैं तो एक बार वो सीता मैया की तरफ देखते हैं, और एक बार जनक जी का सिंहासन देखते हैं। धनुष के पास जब जाते हैं तो धनुष को प्रणाम करते हैं, रामचंद्र जी जानते थे कि यह कोई साधारण धनुष नहीं है। उन्होंने अपने प्रभु को याद किया। एक बात याद बता देता हूं, हम लोग कहते हैं ना कि
हमको तो 10 बीघा जमीन है, तुझे तो 1 कट्ठा जमीन है, तू मेरा बराबरी क्या करेगा। लेकिन भगवान में कहीं कोई अंतर नहीं है। भगवान ने कहा है हम देवता लोग दूसरे के पूरक हैं, और मानव को भी यही समझना चाहिए कि हम दूसरे के पूरक हैं। जोरदार ताली होना चाहिए। हम लोग भी सब एक दूसरे के पूरक हैं। किसी का कोई दुश्मन नहीं होता है, कोई किसी से बड़ा छोटा नहीं होता है। अगर बड़ा छोटा होता है तो क्या आप 3.5 हाथ के हैं, कोई 4.25 हाथ का होता है, कोई 4.5 हाथ का होता है। क्या नाप के देखिएगा, एक दिन सब 3.5 हाथ का ही होता है। और सब युग में 7 हाथ का आदमी होता था। अपने कर्म से हम लोग 3.5 हाथ घट गए हैं। जय ही के जय ही पर सत्य स्नेहु, सोते ही मिलयन कछो संदेहो। जय सिया राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय राम। और हमारे रामचंद्र जी धनुष के पास जाते हैं, और धनुष को समझ जाइए कि धनुष को रामचंद्र जी ने छुआ, और धनुष अपने आप खड़े हो जाते हैं छूते ही, और धनुष को हमारे रामचंद्र जी तोड़ देते हैं। जोरों का आवाज होता है। और जब जोरों का आवाज होता है तो क्या होता है पता है? जोरों का जब आवाज होता है तो सब कोई थर थर कांप जाते हैं, ये क्या हुआ। और सीता मैया क्या करती हैं? हंसता हुआ नूरानी चेहरा, हंसता हुआ नूरानी चेहरा, हाथ में लिए माला हो बाबा। क्या पग उनका रामचंद्र जी की ओर। जब रामचंद्र जी की ओर बढ़ते हैं सीता मैया, एक बार पलट के पिता को देखते हैं, गुरु जी को देखते हैं, सबों का मन से अभिवादन करते हैं, और रामचंद्र जी के गले में माला डाल देते हैं। प्रेम से बोलिए सीताराम की। भागवत एक संदेश देता है, पुरुष का भाग्योदय तब होता है जब उसका शादी हो जाता है, और पत्नी का श्रृंगार तब चालू होता है जब उसका मांग भर दिया जाए। जोरदार ताली होना चाहिए। और ठीक है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, जाए विधि भज सब भगवंता। सीताराम जय जय राम। और आज का जो समय है ना, सरस्वती पूजा, हमारे कलाकार महोदय लोग भी आज बड़े स्थिति क्रूर में पड़े हैं। हम भी, आप लोग तो खैर लेट से आए हैं, हम समय से आज थे। और सीता राम जी का जब वरमाला हो जाता है तो जनक जी ने अयोध्या निमंत्रण भेजता है शादी करने के लिए। और राजा दशरथ के 4 पुत्र, राजा जनक जी के 4 कन्या, सबका नाम कल बता देंगे हम, कौन क्या क्या कन्या का नाम है, बीच बीच के कथा में बताते चलेंगे हम। और जब बारात आता है तो अनोखा बारात। और ये जान जाइए कि हमारा जो बिहार का कल्चर है, मिथिला का कल्चर है, वो कल्चर कोई नहीं अपना सकता, चाह के भी कोई मिथिला का कल्चर नहीं अपना सकता। बारात ठहरने का अगर कल्चर है तो हमारे मिथिला में, हमारे बिहार में, दूसरे कहीं नहीं।
हाँ, दूसरे जगह क्या होता है, बारात नाचते उछलते गया, खाया पिया, बियाह हुआ, चलो। और अब हम लोग सीताराम जी के विवाह में प्रवेश करते हैं। 2-4-10 मिनट का उत्सव है। और अब चलते हैं विवाह कार्यक्रम की ओर। देखिए नंदलाल जी, इधर कार्य कीजिए, 5:30 बजे छोड़ना भी है। मेरे कान्हा के मिल गए नए राधिका गोरी से। अच्छा, एक बात बताइए, आप जब आप फोटो में कन्हैया जी का आंख को देखे हैं, हमारे ठाकुर जी जो कन्हैया जी हैं, इनसे टेढ़े कोई नहीं है, इनसे टेढ़े कोई नहीं है। इनके आंख भी टेढ़े, नाक भी टेढ़े, कान भी टेढ़े, बाल भी टेढ़े, हाँ, शरीर भी टेढ़े, बांसुरी भी टेढ़े, गैया भी टेढ़े, और यहाँ तक कि वृंदावन और मथुरा का जितने भी रास्ता है ना, वो टेढ़े मिलेंगे आपको। और हम लोग क्या करते हैं, उनसे भी हम लोग टेढ़े ना, 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 उनसे टेढ़े कोई नहीं है। मेरे कान्हा के मिल गए नए राधिका गोरी से, मेरे कान्हा के मिल गए नए राधिका गोरी से, राधिका गोरी से, राधिका गोरी से, राधिका। मेरे कान्हा के मिल गए हैं राधिका गोरी से। जग तेरा था तो तेरा था, जग तेरा था तो तेरा था, तेरा था सो तेरा था, लगन लगी दिन रहना, लगन लगी दिन रहे राधिका गोरी से, लगन लगी दिन राधिका गोरी से। मेरे कान्हा के मिल गए हैं राधिका गोरी से। पीछे वाले कुर्सी पे जो बैठे हैं, अपना हाथ ऊपर करिए, हाथ ऊपर। आज से कोई
अच्छा ये बताइए, आपके जब पत्नी, आपके जब पति, आपके जब सखा रुठ जाते हैं तो क्या करते हैं? अरे हे जी, अरे हे जी, अरे हे हो, जरा सुनिए ना, जरा सुनिए ना। जब रूठे श्यामा श्याम मनावे, जब रूठे श्यामा श्याम मनावे, धीरे धीरे वो तो चरण दबावे, धीरे धीरे चरण दबावे। राधे नहीं हुआ, एक बार कंजूसी से नहीं, जोर से। आपके घर में शादी ब्याह होगा तो कैसे करते हैं? हाँ? ऐसे करते हैं क्या? राधे ऐसे करते हैं? नहीं ना, कैसे करते हैं? वैसे बोलना पड़ेगा। सबका लगता है भूख प्यास लग गया, जाइए कल अपने खा जाइए, जोर से बोलना पड़ेगा। ठीक है, और अब देखिए, देखिए भाई, नौनी जी, नौनी जी, आपको कल सेधी करना पड़ेगा अभी। हाँ तो आइए, आइए नौनी जी, आना ही पड़ेगा, इसमें क्या है, आइए तो, आइए, आप आइए। देखिए हमको सब बुलवा देते हैं नौनी जी, आप अपने माइक से। अच्छा कोई बात नहीं है, चलो जाए ना सर, तो क्या खटा दे चलता। इसको अपना जरा मंटू जी, जरा गलसेदी का गीत गाने के लिए नीचे जरा किन्हीं को दे दीजिए। कोई गाने वाला नहीं, ठीक है ठीक है। हाँ बालमुकुंद जी, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, हम गा देते हैं, कोई नहीं गाने वाला है। चलिए देखिए, परीक्षण का गीत हम गा देते हैं, आप लोग दोहराइएगा। हाँ, पूर्वा पश्चिमवा से आइले सुंदर दुल्हा, पूर्वा पश्चिमवा से आइले सुंदर दुल्हा, जुड़ावे लगली है सासो अपनी नयनमा, जुड़ावे लगली है अपनी। पूर्वा पश्चिमवा से आइले
वही लगली है आंगन लगली है सासू अपनी लगली है सासू अपनी देखिए हमको सब कुछ करने के लिए फंसा दिए हैं, इन्होंने का कमाल है। हाँ और चलिए नंदलाल जी जल्दी से एक कार्यक्रम करवाइए। चलिए एक भजन गा देते हैं, इस भजन के अंतर खत्म कर दीजिएगा। तो राम जी से पूछे क्या पूछे? अरे राम जी से पूछे जनकपुर की नारी, बता दे बबुआ, बता दे बबुआ, बता दे बबुआ, लोग बातें काहे काहे, बता दे बबुआ, लोग बातें काहे काहे, बता दे बबुआ। लोग बातें काहे काहे, बता दे बबुआ, लोग बातें काहे काहे, बता दे बबुआ। दोनों हाथ उठाइए, दोनों हाथ उठाइए। राम जी से पूछे जनकपुर की नारी, तोरा से पूछूं मैं ओ धनुषधारी, बोलिए बोलिए।
कहती न स्नेह लता मन विचारी रे नंदलाल जी चलिए कथा की ओर चलते हैं। और रामचंद्र जी जब विवाह संपन्न हो जाता तो 2.5 महीना रहता है, बारात जब वापस आता है तो मंथरा ने कैकेयी का बुद्धि बिगाड़ दिया और 2 वर कैकेयी ने मांग लिया। राम जी को 14 वर्ष का वनवास होता है, वनवास चले जाते हैं, वहां से रावण से जूझ करके वापस जब अयोध्या आते हैं तो राम राज स्थापित हो जाता है। और जब राम राज स्थापित हो जाता है तो रामचंद्र जी अश्वमेध यज्ञ करते हैं। रामचंद्र जी जब अश्वमेध यज्ञ करते हैं तो अब सीता मैया को उस समय वनवास दे दिया गया था और सीता सोने का बना के अश्वमेध यज्ञ किया जाता है। और वह अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा लव कुश पकड़ लेते हैं। और जब लव कुश पकड़ लेते हैं घोड़ा को तो सीताराम जी से भी युद्ध होता है। बीच में गुरु कृपा और सीता मैया की कृपा से देखिए ये कथा मैंने कहा ना कि हरि अनंत, हरि कथा अनंत, कथा कभी संपन्न नहीं हो सकता। और स्वयं वहां से रामचंद्र जी निमंत्रण देते हैं लवकुश को अयोध्या आ। और रामचंद्र जी के पास आते हैं तो रामायण की पूरी कथा को सुनाते हैं। लव और कुश और सीता मैया को वहां आना पड़ता है और सीता मैया पृथ्वी में समा जाती हैं। और रामचंद्र जी लव कुश को राज्य का भार सौंप के अपने जो है वहां पे एक अयोध्या में गुप्तार घाट है, वहीं से खड़ाम छोड़ के जल में चले जाते हैं। बहुत सारी कहानी है, लक्ष्मण जी को भी छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं जीवन भर के लिए रामचंद्र जी। बहुत कथा है, हरि अनंत हरि कथा अनंता। और अब चलते हैं उनकी कथा की ओर चलते हैं। दैहिक दैविक भौतिक राम राज नहीं जाऊं सिया राम जय जय राम। यदा ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। श्री रामचरितमानस में भी भगवान के अवतार के संबंध में ऐसा ही वर्णन है। जब जब होई धर्म के हानि पारहि असुर अधम अभिमानी। जय सीताराम सीताराम जय जय राम, जय सीताराम सीताराम जय जय राम। करही नीति जाई नहीं बरनी सीता जी जन को सुर
है, इस पृथ्वी पर इतना पाप बढ़ गया था। और देखिए आप लोग जगह बना के धीरे धीरे बैठ जाइए, इधरों खड़े रहने से ठीक नहीं होता, बैठ जाइए धीरे धीरे, इधर जगह मिले उधर बैठ जाइए आप लोग। और कहते हैं ना कि जब पाप बढ़ जाता है तो माता को सबसे कष्ट, जब पुत्र को दुख होता है तो अदिति ब्रह्मा जी के साथ चल पड़ते हैं, अदिति ब्रह्मा जी के साथ चल पड़ते हैं भगवान विष्णु के पास, और भगवान को से प्रार्थना करके कहते हैं कि हे देखिए यहाँ पे असुर लोगों का इतना पाप बढ़ गया कि मैं तंग आ गई हूँ, और इतना तंग आ गई हूँ इसका वर्णन नहीं कर सकता। भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, मैं आपके अंशावतार से आपके यहाँ प्रकट होऊंगा, चिंता की कोई बात नहीं है। और एक समय की बात है, माथुर प्रदेश में वसुदेव जी शादी करने के लिए कंस की चचेरी बहन से शादी करते हैं। और जब विदा होने लगते हैं तो कहते हैं ना कि सबको रहता है कि मैं अगर इनको विदाई लेकर जाऊंगा, विदा करा के जाऊंगा तो वहां पे मेरा नाम होगा कि कंस ने विदा किया। और क्या होता है कंस ने रथ को चलना शुरू कर दिया, 2-4 वेग ही चले थे तो आकाशवाणी होता है वहां पे, क्या आकाशवाणी होता है, रे मूर्ख तू जिसे रथ पे सवार होके ले जा रहे हो, हमके ले जा रहे हो, चला के ले जा रहे हो, इसी का 8वां पुत्र तुझे, इसी का संतान तुम्हें मार देगा। कंस ने रथ को रोक दिया, अपने मियान से तलवार निकाला और देवकी जी के बाल पकड़ लेते हैं, और देवकी जी के जब बाल पकड़ लेते हैं तो उन पे तलवार चला देते हैं। और जब तलवार चला देते हैं वसुदेव जी समझते हैं कि ये अक्रूर है, राक्षस है, असुर है, ये कुछ भी कर सकता है। और उन्होंने बड़े बुद्धिमानी से कहते हैं कंस को कि हे कंस, आप तो बड़े धर्मज्ञ महापुरुष हो, आपका नाम कीर्ति इतना फैला हुआ है कि आप अगर इन्हें मार दोगे तो सब कहेगा कि बहन का हत्या तुम्हारे माथे पे ये कलंक लग जाएगा। और जब ये कलंक लग जाएगा तो फिर आपके नाम पे सब कोई जो शाबाशी भी मिलता है ना, वो कलंक लग जाएगा। सो आपको डर है इसलिए इनके संतान से ना, इनको जितने संतान होंगे मैं आपको देते जाऊंगा। और वसुदेव कभी झूठ नहीं बोलता। कंस ने सोच लिया कि वसुदेव कभी झूठ नहीं बोलता, छोड़ देते हैं और दोनों को बंदी बना लेते हैं। और जब बंदी बना लेते हैं तो एक एक पुत्रों को मारते हैं, 6 पुत्रों को मार देते हैं। 7वें में क्या होता है, 7वें में भगवान ने माया के द्वारा गर्भ ट्रांसफर कर देते हैं। देवकी जी का गर्भ रोहिणी के गर्भ में डाल देते हैं। और जब 8वें में भगवान आने का समय होता है, बंदी गृह में भोलेनाथ, बृहस्पति, इंद्र, नारद, ब्रह्मा जी सब पहुंच जाते हैं और कहते हैं, माता पिता उनके कहते हैं, वसुदेव और देवकी कहते हैं कि बहुत डर लगता है, बहुत जो है तकलीफ हो रहा है। तो भोलेनाथ कहते हैं कि हे माता, अब
चिंता की कोई बात नहीं, आपके घर को पालन करता आ रहे हैं, आप क्यों डरते हैं? बस कुछ ही दिन की बात है, कुछ ही दिन की बात है। और भाद्र मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि बुधवार दिन रात्रि काल का समय, रात्रि काल का समय। अब रात्रि काल का समय भगवान जी नंदलाल जी नंदलाल जी और क्या होता है रात्रि काल में? भगवान पंडितगिरी में शंख चक्र गदा पद्म के साथ प्रकट हो जाते हैं, और जब प्रकट हो जाते हैं तो दसों दिशाएं प्रकाशित हो जाते हैं। वसुदेव जी बेचारे बैठे हुए थे और उस समय देवकी मैया सोई हुई थी। वसुदेव और भगवान में वार्तालाप होने लगता है और भगवान को देखकर वसुदेव कहते हैं, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्रीमान बिहारी नंदलाल मेरो है, श्रीमान बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। और क्या होता है पता है? भगवान और वसुदेव जी के गप को सुनकर माता जसोदा का नींद खुल जाना होता है और दोनों हाथ जोड़ के माता जसोदा माता देवकी और भगवान से गप होने लगता है। तो माता कहती हैं कि हे प्रभु, आप जो इतने विकराल रूप में प्रकट होइएगा, तो अगर आपको कंस कुछ कह देगा, छू देगा, तो ये जग कहते हैं ना कि हम जो करते हैं सोचते हैं कि यह करके मैं निकल गया, लेकिन ना वो करने के पहले सोच लीजिए। कोई भी काम है तो काम को करने के पहले सोच लीजिए। अगर आपका, मैंने कहा था एक दिन कथा में कि आपका मन अगर कह दे काम को करने के लिए तो करो, अन्यथा ना करो। अच्छा काम अगर होगा तो मन कहेगा हाँ, और बुरा काम अगर होगा तो यह मन पहले कहेगा नहीं। जोरदार ताली होना चाहिए कि हम भी अच्छे काम को ही करें, बुरे काम को करने के लिए मन इजाजत नहीं देता है, यह तन इजाजत दे देता है। यह तन जो है शरीर, यह इजाजत दे देता है, लेकिन मन कभी इजाजत नहीं देता है। इसलिए जोर से बोलना पड़ेगा, यानी कि जो राधे राधे कम से बोले हैं उनका जो है मन भी कहता है करने के लिए ना। हाथ उठाइए ऊपर, यहाँ जबरदस्ती नहीं होता है। बोलिए राधे। हाथ पकड़ के उठाएंगे सबका क्या? हाँ, तो जबरदस्ती बोलवाते हैं हमको लगता है। अरे जितना भगवान का नाम बोलोगे उतना शरीर शुद्ध होगा, खाया पिया आराम से बचेगा। घर में भी कम से कम 10 मिनट करो। अब योग करते हैं ना, आदमी लोग सीख लिए हैं। जितना आदमी को रोगी हो बन गया है, योग करते हैं। शहर में आज से 15 वर्ष पहले कोई सर्विस कंपाउंड नहीं जाता था टहलने के लिए, कोई नहीं जाता था 15-20 वर्ष पहले, मैं बता रहा हूँ। लेकिन आज रोग घुस गया शरीर में तो संडिस भी सूझ गया है, अगल बगल सूझ गया है। अरे मनमा मन की सोच विचार के चलते पावन धाम, चलते पावन धाम। मनमा सोच विचार
से पावन धाम, ना रहेगा रोग रे, ना रहेगा रोग रे, ना कोई यहाँ शोक। प्रभु को गाएगा, प्रभु को गाएगा, प्रभु को भजेगा, प्रभु को जपेगा। जो नर प्रभु को नहीं जपेगा, जो नर प्रभु को नहीं जपेगा, घुसेगा घर में रोग रे, घुसेगा शरीर में रोग रे। होंगे तेरे खर्च बड़े, होंगे तेरे खर्च बड़े, अधर्म को तुम सुनाओ रे, धर्म को तुम अपनाओ रे, धर्म तुम चलते रहोगे, कभी ना कोई दुख होगा तुझे। इसलिए कहा गया है, आपके पास अगर धन है तो धन से धर्म करो। धर्म जब करने लगोगे तो आपका नाम धार्मिक सूची में आ जाएगा, और जब आप धार्मिक हो जाएंगे तो आपके यहाँ का सारा संस्कार पलट जाएगा, और जब संस्कार पलट जाएगा तो आपका कायाकल्प हो जाएगा, आपका नाम भी उस लिस्ट में आ जाएगा। कैसे? तुलसीदास को पत्नी ने कह दिया, तुलसीदास को पत्नी ने कह दिया, क्या लगा है हमने, आप क्यों मेरे से प्यार करते हैं? आप तो भगवान के प्यारे हैं, क्यों प्यार हमसे कर रहे इतना? आपको लाज नहीं लगता है? आपको लाज नहीं लगता है कि भगवान को छोड़कर आप मेरे पास आ गए? तुलसीदास को गुस्सा लग गया कि मैं जिसे अपने प्राण को मानकर यहाँ आया, उसने मुझे धिक्कार दिया। तो पत्नी होना चाहिए कैसा? कैसा? तुलसीदास जी के पत्नी के जैसा, जिनको वापस भेज दिया माया जीवन से, और वह तुलसीदास अजर अमर हो गया, भगवान का परम भक्त हो गया। जोरदार ताली होना चाहिए तुलसीदास जी के पत्नी के लिए। नंदलाल जी, नंदलाल जी अब यथाशीघ्र कीजिए, सबको कार्यक्रम में जाना है। जोग माया के द्वारा क्या होता है? 12 बजे रात्रि काल में माता पूछती हैं प्रभु से कि हे प्रभु, आप जो इस रूप में आइएगा तो क्या होगा? इसलिए आप बालक रूप में प्रकट हो जाएं। और क्या होता है? जोग माया के द्वारा माया को ढक दिया जाता है, और माता के ठीक बगल में भगवान विष्णु अपने माया को शरीर से ढक देता है, छोटे बालक के रूप में आता है, और बच्चे के द्वारा माया से जैसे वसुदेव से करवाते हैं, एक बंद के पात्र में रखकर। नंदलाल जी, एक वंश के पात्र में रखकर उनको जैसे जैसे भगवान विष्णु की जोग माया करवाते हैं वैसे करते हैं। प्रेम से बोली विष्णु भगवान की। आते हैं और भयंकर उस समय जो है देवकी और वसुदेव जी को बेड़ी लगे हुए थे। और जैसे ही उनको वंश के वृक्ष वंश पात्र में लेकर चल पड़ते हैं, और अब कथा को यहीं पे विराम देते हैं, और एक दो भजैया गाएंगे। 2 बधैया, एक हमारे बाल मुकुंद जी सहज गाएंगे और एक हम गा देंगे। 2 बधैया गाएंगे क्योंकि आज समय का बड़ा अभाव है।
सरस्वती माई के चलते। और चलिए चलिए मंच पे उनको मुंबई हेलो जय श्री राम। पकड़ रही उसको बड़े में पता है। आप चले जाइए, हमको देख के रोएगी। आपको देख के हंस रहे वो, ये तो आप खाली हंसते रहिएगा, देखिएगा वो भी हंसेगा। जय श्री राम। चलिए और आज कथा को यहीं पे विराम कर दिए और एक दो बधैया सुन लीजिए और जिन्होंने बधैया लाए होंगे अभी रखे रहिए आप लोगों के पास आरती जो जाएगा उसी में डाल दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि समय का अभाव के कारण। और आप लोगों से एक हम वचन कह देते हैं कि आपके अगल बगल में मेरा कथा होने वाला है और सिकंदरपुर में भी एक भव्य कथा हम करेंगे, अभी नहीं कुछ दिन के बाद जरूर करेंगे, क्योंकि मेरा क्या रहता है कि भागलपुर में साल में 2 कथा मैं अपने से करूं, जहां भी करूं। ऐसे तो 30-35 साल में भूल जाता है कथा, लेकिन आपके क्षेत्र में भागलपुर में 1-2 कथा मेरा होता है साल में, ज्यादा नहीं लेते हैं। अब भगवान आपका पारी कर दे खाली। कृष्ण जन्म और कोई अभी इस बधैया में खड़े नहीं होइएगा, दूसरा जो बधैया होगा उसमें सबको खड़ा करके आनंद दिलवा देंगे, चिंता मत कीजिए। कृष्ण जन्म सुनी आई जसोदा मैया दे दो बधाई। सुनिए देखिए, ये चॉकलेट लूटने में रहिएगा, बधैया खत्म हो जाएगा। अपना अपना हाथ उठाइए और देखिए, हाथ से ताली नहीं बजाना है, झूमते कैसे हैं मुट्ठी बंद कीजिए। कृष्ण जन्म सुनी आई जसोदा मैया दे दो बधाई। कृष्ण जन्म सुनी आई जसोदा मैया दे दो बधाई।
चलिए एक लास्ट भजन ये आज का होगा और इस भजन के बाद आरती होगा और जब आरती ही होगा तो जरा एक बार सब कोई मिलके खड़े हो जाइए आप सब मिलके खड़े हो जाइए धीरे धीरे खड़े होइएगा माता लोग सबका शरीर शुद्ध हो जाएगा चलिए नाना जी आप लोग ऊपर आ जाइए अभी आरती होता है तो जरा अपने हाथ उठा के बोलिए जोर से बोलिए तेरा सावरिया जन्म क्या बनैया ऐसे नहीं होता आज भाइयों जो कोई बोले राधा राधा मिट जाएगी भक्ति राधा पीछे वाले कौन कौन सोचते हैं जीवन में बाधा नहीं रहे कौन सोचते हैं बाधा रहे लहर लग रही है पीछे वाले सबसे पीछे वाले रोड वाले और जोर के जोर की जला दे जो कोई बोले राधा राधा जाएगी भटकी बाधा जाएगी भटकी बाधा मिलेगा
तू हरि हरि बोल रे, तू राधे राधे बोल रे। मिलेगा सावरिया, बजेगी बांसुरिया, जन मन मोल रे, तू राधे राधे बोल रे, जन मन मोल रे, तू राधे राधे बोल रे, जन मन मोल रे। क्या अब भजन कल सुनिएगा आप लोग, हाँ? और कल भगवान, आज तो जन्मोत्सव हो गया। आप लोग जरा जोर से एक बार बोल दीजिए, आनंद आयो। जोर से ताली कौन बजायो? चलिए आरती जल गया, चिंता मत कीजिए। मैं आरती तेरी गाऊंगी सब कुंज बिहारी, मैं आरती तेरी गाऊंगी